दोस्तों आज की कहानी हस्बैंड वाइफ के ऊपर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं शादी के बाद से, तो आप इस स्टोरी में सुन सकते हैं। और लास्ट में काफ़ी अच्छा इसमें मोड़ दिखाया है इस कहानी में, तो वीडियो पर बने रहें और लास्ट तक देखें। तो कहानी शुरू होती है। शादी की सालगिरह का दिन था। पति पत्नी एक दूसरे से नाराज थे। कुछ देर पहले दोनों में किसी बात को लेकर जोरदार बहस हुई थी, और ये नाराजगी उसका ही नतीजा था कि दोनों शादी के 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था और प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में वो पहले वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी उनके रिश्ते पहले से बदतर होते चले जा रहे थे। उस समय पति बालकनी में खामोश खड़ा था। पत्नी उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। ज़रूर हम दोनों में कुछ खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझ में जो भी खामियां दिखें उसे तुम इस डायरी में लिख देना। मैं भी इसी तरह से एक डायरी लेकर आई हूँ और मुझे भी तुम में जो भी कमियां दिखेंगी उसे मैं इस डायरी में लिख दिया करूँगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखी होंगी उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। पति तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गए। शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले पत्नी ने अपनी डायरी पति की तरफ बढ़ाई। पति डायरी के पन्ने पलटने लगा तो पहले पन्ने पर लिखा था, तुमने पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें तोहफा देना चाहिए था। फिर दूसरा पन्ना, जब मेरी मम्मी डैडी हमारे घर पर आए थे तब हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से लौटकर देर से घर आए और मुझे मम्मी डैडी के सामने नीचा देखना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। उसके बाद तीसरा पन्ना पलटने पर यह लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वेटर बुना था, लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं थी? इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। पति ने जब डायरी पढ़ ली तब पत्नी बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम ये गलतियां नहीं करोगे। पति ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद अब पत्नी ने पति की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था और तीसरा पन्ना भी खाली था। पत्नी ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वह नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते। मैंने साल भर में कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। उसके बाद पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। पत्नी ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच तो ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं बचे हैं। ऐसा नहीं कि तुम में कोई कमियां नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे प्यार, हिम्मत और त्याग के सामने सारी कमियां बौनी हैं। हजारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हर कदम में मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई की भी कोई कमी निकाल सकता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। दोस्तों ये रियल स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट पार्ट ज़रूर सुनकर जाएं। तो चलिए इस कहानी का अगला हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये बात पढ़कर पत्नी की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। उसने उसी समय अपनी डायरी पति के हाथ से छीन ली और उसे जला दी। साथ में वो सारी शिकायतें भी जो इतने सालों से उसके मन में दबी हुई थीं। और पति पत्नी दोनों ने फैसला किया कि वे जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।